हरे कृष्णा। आपको पता है 4 युग हैं और चारों युग में भगवत प्राप्ति के अलग अलग उपाय हैं। चारों युग के अलग अलग मंत्र हैं जपने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक मंत्र है उसको ही जपते रहो आप लोग, अलग अलग है। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या क्या विधियां हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग में भगवत प्राप्ति की और क्या क्या मंत्र हैं इन अलग अलग युगों के। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि है। तो सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग में मनुष्य की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष तक मनुष्य जीवित रहता था। तो वो हजारों साल तक तपस्या करता था। कोई पर्वत पर जाकर, कोई पानी के अंदर जाकर, कोई अग्नि के ऊपर बैठकर, कोई हवा में उल्टा लटक कर, कोई पेड़ के ऊपर चढ़कर, अलग अलग तरीकों से लोग तपस्या करते थे हजारों वर्षों तक, क्योंकि 1,00,000 वर्ष आयु होती थी। और जो भगवत प्राप्ति का मंत्र था वो था नारायण पर वेद, नारायण पराक्षर, नारायण पर मुक्तिर, नारायण पर गति। तो तपस्या के साथ साथ मनुष्य इस मंत्र का जप करते थे। उसके बाद आया त्रेतायुग। त्रेतायुग में आयु घटकर हो गई 10,000 वर्ष, यानी कि मनुष्य 1,00,000 वर्ष से सीधे आ गए 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। तो उसमें क्या करते थे कि यज्ञ करते थे, हवन करते थे। और यज्ञ ऐसा नहीं जो हम लोग आज करते हैं, माचिस अग्नि प्रज्वलित, ऐसा नहीं, मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित करते थे। सारी जो सामग्रियां होती थी बिल्कुल शुद्ध होती थी, बिल्कुल प्योर, आज की तरह मिलावट नहीं होता था। और उसके बाद फिर इसके साथ साथ मंत्र जप करते थे। तो त्रेता युग का क्या मंत्र था? राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे, हरे वैकुंठ वामन। तो यज्ञ के साथ साथ इस मंत्र का लोग उच्चारण करते थे। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में आयु घटकर हो गई 1,000 वर्ष। 1,00,000, 10,000 और 1,000। इसमें क्या करते थे कि भगवान के बड़े बड़े अर्चा विग्रह, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। और कई कई मंदिर, 10-10, 20-20, 30-30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मंदिर जाते थे और वहां पर सेवा करते थे। जी हाँ। और मंत्र कौन सा था द्वापर युग का? हरे मुरारे मधु कई अबारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सांवरे। तो इस मंत्र का उच्चारण करते थे भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा के साथ। उसके बाद अब आया है कलयुग। इसमें मनुष्य की आयु घटकर हो गई 100 वर्ष। 1,00,000, 10,000, 1,000, 100। तो अब क्योंकि मनुष्य की आयु कम है तो मनुष्य की बुद्धि भी कम है, मनुष्य की शक्ति भी कम है, मनुष्य का संकल्प बल भी कम है, मनुष्य का सब कुछ कम है। सब कुछ यहाँ पर घटता जाएगा कलयुग में। अंत में सब कुछ घट घट के बहुत, मनुष्य की हाइट इतनी हो जाएगी, इतनी, बस बैगन जितनी हो जाएगी। आयु घटकर मुश्किल से 12-13 वर्ष बूढ़े होकर। तो कलयुग में क्या उपाय है? कलयुग में ना कोई तपस्या करनी है, ना कोई यज्ञ करना है, ना कोई हवन करना है, ना कोई अर्चा विग्रह की बड़ी बड़ी सेवा करनी है। सिंपल बस मंत्र जप करना है। लेकिन जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में मंत्र थे उनसे अलग मंत्र है। कलयुग का मंत्र कलिसंतरण उपनिषद में बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितना आसान है ना कलयुग में। वैसे देखा जाए तो ये कला का युग है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना। लेकिन भगवत प्राप्ति देखा जाए तो कंपैरेटिवली इजी है। हाँ, सिर्फ मंत्र उच्चारण, कहीं पर भी बैठे बैठे, लेटे लेटे, चलते फिरते, नहाते धोते, कुछ भी करते हुए बस क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कोई तपस्या नहीं, कुछ भी ऑस्टेरिटी कुछ नहीं करनी, कुछ मत करो, बस इस मंत्र का उच्चारण करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या सोच रहे हो? अच्छा कर रहे हो? ओ, आप तो भक्त हो, करते हो, वेरी गुड। लेकिन आप नहीं करते। हाँ, जो नहीं करते उनके लिए ये आज से ही शुरू कर दो। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति। आप एक बार इस मंत्र को जप कर देखिए, आपको रियलाइज होगा हाउ मच पावरफुल दिस मंत्र इज। ट्राई। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।